खान ने वहाँ खड़े होके नामूस से रिसालत की बात की। मियाँ साहब की ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3-4 दिन गैर हाज़िरी की वजह हमारा लाला मूसा में जामिया के एक जलसा में दस्तार फ़जीलत में हाज़िरी थी और गुजर ख़ान में हाफ़िज़ रमज़ान साहब के जलसा में, लाला मूसा में कारी अब्दुल क़य्यूम साहब और कारी अब्दुल रहीम साहब के जलसा में, और रात को वहाँ गुजर ख़ां में ही एक बिलाल मस्जिद में अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी थी, जिसकी वजह से 2-3 दिन का नागा हुआ, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा का मार्का और ट्रंप से मुलाकात का हल्ला गुल्ला रहा। 3-4 दिन बड़ा शोर रहा उसका। वज़ीर आज़म की तकरीर, जिसका सारे मीडिया पे ये टिकर चल रहा था कि तिलावत कलाम पाक से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। काश वो तिलावत कलाम पाक जो आयत उन्होंने करनी थी उसे याद कर लेते और जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से उसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर लेते, ताकि उन पर भी ये इल्ज़ाम ना आता। वो तो इस बात के दावेदार हैं कि मैं अरबी ज़ुबान का भी माहिर हूँ, फ़्रेंच का भी माहिर हूँ, चाइनी का भी माहिर हूँ, जर्मन का भी माहिर हूँ। तो वो भी आयत में बड़ी गलती कर गए, जिसका तमाशा बना हुआ है। उनकी तकरीर पे पूरा तबसरा तो इस वक्त में मुझे करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ जो बातें की, कश्मीर की हिमायत में एक अदा जुमला फ़लस्तीन के लिए, उसकी भरपूर तायद करता हूँ, लेकिन 7 दफ़ा ट्रंप का नाम लिया और उसकी तारीफ़ की, और ट्रंप को नोबल अमन प्राइज़ इनाम देने के हक़ में ये कहा कि वो बड़ा अमन चाहता है, ये चाहता है। तो इससे आप सुनने वाले भी और दुनिया सारी क्या कह रही है, वो ट्रंप को क्या समझती है। गज़ा में जो गलियों और सड़कों और महलों और घरों में खून बह बह के जम गया है, वो क्या कह रहा है, और गज़ा के बच्चे शहबाज शरीफ को क्या बद्दुआएं दे रहे होंगे। शहबाज शरीफ जाने और उसका काम जाने। काश वो कहता ट्रंप को कि सबसे पहले गज़ा की जंग बंद करो, तुम्हारे साथ मुज़ाकरात भी फिर होंगे, बाकी मामलात पे भी आगे बात फिर करेंगे, ये जुल्म बंद करो। लेकिन हमें तो इसकी परवाह नहीं, हमारी तरफ से जो मर्ज़ी वो करता रहे। हमें तो बस खुशनुदी चाहिए और थपकी चाहिए कि शाबाश भाई, तुम्हारी हुकूमत को कोई नहीं हिलाएगा, हम कोई मुतालबा भी नहीं करेंगे और कोई रुकावट भी नहीं डालेंगे। तुम मज़े करो, हुकूमत करो, कर्ज़े लो और खाई जाओ, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते जाओ। तो वहाँ अपने अक़वाम मुत्तहिदा का टूवर बड़ी कोशिश की शहबाज साहब ने कि किसी तरह इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड बीट करूं, लेकिन काश इतनी जुर्रत भी तो कहीं से लाए ना कोई। खान जैसी जुर्रत भी दिखाए। खान ने वहाँ खड़े होके नामूस से रिसालत की बात की। मियाँ साहब की ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इतनी जुर्रत हो इनमें कि ये नामूस से रिसालत का नाम भी ले सकें अक़वाम आलम के सामने। उस धड़ल्ले से नामूस से रिसालत, जिस धड़ल्ले से नामूस से रिसालत का दिफा खान ने किया, हमारा दिल आज तक उसको दुआएं देता है। इसी वजह से इस्लामोफोबिया के बारे में बात की, अक़वाम आलम को, अक़वाम मग़रिब को रगड़ा दिया ठीक ठाक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मंजूर करवाया कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के बारे में एक दिन मनाया जाए, ताकि जो मज़ालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, जो प्रोपेगंडा होता है, जो इल्ज़ामबाजी होती है, उसका कुछ सद्देबाब हो सके। मियाँ साहब ने मेज़ पे मुक्के शुक्के मारे। हमारे तो एक दफ़ा प्रोग्राम में मियाँ साहब आए थे, उस वक्त मियाँ साहब वज़ीर आला थे। कायद अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाह ने नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में ताज़ियती रेफरेंस था। अलहमरा हाल में काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम भी थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, जमीयत उलमाए पाकिस्तान की क़यादत भी थी, और शहबाज शरीफ तकरीर ख़त्म करके आखिरी जुमले पे माइकों को मुक्का मार के सारे माइक नीचे फेंक गए। कई उनमें से टूट गए, कई बच गए। तो ये तमाशा वो करते हैं। ये इस दफ़ा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुक्के मार मार के ना मेज़ पे, देखो तो सही यार कहाँ खड़े हो। तो लाहौर ग्वालमंडी के जलसे में खड़े हो, कहीं नारोवाल में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? अक़वाम आलम के सामने क्यों पाकिस्तान का मजाक बना रहे हो? यहाँ तो चल जाता है, यहाँ तो आपके हामी 2-4 असम्बली में भी पहुँच जाते हैं। असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब में अगर जरदारी की हो तो जिए भुट्टो के नारे, और अगर नवाज शरीफ या शहबाज की हो तो वहाँ
जियाले और मतवाले, शेर एक बारी फेर, मियाँ दे नारे वजन गिरो ढोल की थाप। यहाँ तो असम्बलियों को भी मजाक बना लेते हो, लेकिन कम अज़ कम को अक़वाम आलम के सामने तो अपनी संजीदगी का मियाँ साहब मुजाहरा करना चाहिए था। आप और आपकी तमाम लीग और उसके हामी मौलवी और टाउट और साफ़ी सारे कहते थे उसको ख़ातमुन नबीय्यीन कहना नहीं आया। अब आपको आयत मुबारक पढ़नी भी नहीं आई, कुरान पाक की आयत। काश आप याद करके जाते, हाफिज़ आसम मुनीर साहब से ये आयत दुरुस्त कर लेते। मामलात बड़े खुश हैं मियाँ साहब, तय हो गए ट्रंप के साथ। ट्रंप कह रहा है ये अजीम लीडरशिप है, ये भी अजीम है, ये भी अजीम है, और ये कह रहे हैं कि ट्रंप जैसा आदमी, ट्रंप जैसा लीडर आज तक दुनिया में आया ही नहीं है। ट्रंप दुनिया में अमन का लंबरदार है। इसका नतीजा क्या निकलेगा मुलाकातों का? पाकिस्तान की मादनियात के नमूने पेश किए जा रहे हैं अदब एहतराम के साथ। वो आप तस्वीरें देख चुके हैं, उस पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बेचने के मंसूबे बन रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो इसराइल से सख्त नफ़रत करती है, क्यों? उसके जुल्म की वजह से, उसकी बदमाशी और दहशत गर्दी की वजह से। उसको चंद दिनों तक खुशखबरी मिलने वाली है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। कुछ वाकफ़ान हाल कह रहे हैं कि मामला तय हो गए हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है और उसे किसी गिलाफ में लपेट लपूट के पेश कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सारे इस इवेंट में अभी ढोल बाजे बाजी रहे थे कि एक बीबी शमा जुनेजो नमूदार हो गई। उसे लोगों ने देखा कि वो ख्वाजा आसफ़ के पीछे बैठी हुई है, और लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि ये कौन है। तो ख्वाजा साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है, मैं तो इसको जानता ही नहीं। और सोशल मीडिया वालों ने तस्वीरें निकाल के ख्वाजा के साथ बैठे हुए, ख्वाजा चाय पिला रहा है, ख्वाजा। अच्छा, लोगों को छोड़ें, शमा जुनेजो ने सारा भांडा फोड़ दिया, सारी तस्वीरें। उसने कहा कि ये इतने बेशर्म लोग हैं कि मुझे साथ लेके गए, मैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र हूँ, मैंने उनकी तकरीर लिखी, लंदन में जितने दिन वो होटल में रहे मैं उनके साथ रही प्राइम मिनिस्टर के, और उन्होंने मेरा नाम शामिल किया। ये वज़ीर ख़ारजा भी और वज़ीर दिफा भी और दफ्तर ख़ारजा भी सारे इनकारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा वालों से पूछा गया, वो कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया। क्यों मुकर रहे? साथ लेके गए हैं, अगर वो बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी काबिल खातून है, उससे आप तकरीरें लिखवाते हैं, तो इनकार क्यों कर रहे हैं? बार बार मुकर के खाम खा तनाज़ा क्यों बना रहे हैं? इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम एक बड़ी तादाद में सड़कों पे, कारोबार ज़िंदगी सारा जाम हो गया और ये कई दिनों से चल रहा है। उनके साथ मामलात बहुत जल्द तय हो जाने चाहिए थे। उनके साथ मामलात जो हैं वो इस हद तक नहीं आने चाहिए थे कि सड़कों पे लोग आ जाए, सड़कें बंद कर दें, कारोबार ज़िंदगी बंद कर दें। वहाँ आपने टाउट हुकूमत बिठाई हुई है, जो वहाँ की जानवर हुकूमत थी उसको छुट्टी करवा के टाउट बिठाए हुए हैं। तो उन टाउटों को ये तो कहें कि कम से कम वो आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखें, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करें। अवाम को एक गुस्सा ये कि जो हुकूमत वो लाए थे वो उड़ा दी गई, मर्जी के टाउट बिठा दिए गए। दूसरा गुस्सा उनकी हक तलफी हो रही, वो अपना हक मांग रहे हैं। और हमारी क़यादत लंदन, जनेवा, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से फिर लंदन सैर सपाटे पे है। काम वज़ीर आज़म का था, या कल साथ चलें आर्मी चीफ का भी था, तो उनकी मुलाकात थी। 60 आदमी वज़ीर आज़म के वफद में शामिल हैं, और जिनका सारा खर्चा सरकारी ख़जाने पे एक बोझ बन के, एक सांप बन के डस रहा है पाकिस्तानी ख़जाने को। ये करोड़ों में है। ये हिसाब किताब निकलेंगे, जो साफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो निकाल लाएंगे 2-4-5 दिन तक कि इस पर कितना ख़र्चा आया, जानते हुए कि अवाम बिजली के बिल देने के काबिल नहीं है, अवाम रोटी खाने के काबिल नहीं है। हुक्मरानों को परवाह नहीं, सरकारी जहाज़ लेके ओ अरे गैरे नथु खैरे सबको साथ लेके आओ, भी तुम भी आ जाओ, इसका नाम भी डाल दो, इसका नाम भी डाल दो, शमा जुनेजो का नाम भी डाल दो, और पता नहीं कितनी साथ ले गए हैं। ये सारी रिपोर्टें मंजर आम पे आएंगी। ख्वाजा साहब अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, किस बात में? कि वो असम्बली में खड़े होकर अपने मुखालफों को गालियाँ दे लेते हैं, ख़वातीन की बेइज्जती कर लेते हैं, ख़वातीन को भी गालियाँ दे लेते हैं। ट्रैक्टर ट्राली तो आपने सुना ही हुआ। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और वो समझते हैं मैं बड़ा 30 मार्क हूँ। वहाँ अमेरिका में मेहदी हसन के काबू आ गए। इंटरव्यू उन्होंने समझा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी, वही शायद जिस तरह वो मेरे साथ सलूक करते हैं मेहदी हसन भी वो करेगा। लेकिन मेहदी हसन ने, मैंने पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुना, उसके कुछ हिस्से सुने, दिन में तारे दिखा दिए ख्वाजे को।
अब ख्वाजे को शर्म होती, 2 केस, 2 बड़े बड़े स्कैंडल ख्वाजे के सर पड़े हुए। एक तो स्कैंडल भी नहीं कहना चाहिए, खुल्लम खुला मेहंदी हसन का इंटरव्यू है, रिकॉर्डेड चल रहा है, और दूसरा शमा जुनेजो वाला मसला जो है, ख्वाजा वजीर दिफा है, जवाब दे कौम के सामने। अगर वो कहता है मैं जानता ही नहीं, तो ये सारी तस्वीरें कोई चाय पीने की, कोई नवाज शरीफ के साथ शमा जुनेजो की, कोई मरियम के साथ, कोई शहबाज के साथ, कोई ख्वाजा आसफ के साथ, कोई सागडार के साथ, ख्वाजा साहब कोई शर्म होती, कोई हया होती है? आप बाल बच्चेदार हैं, इस तरह झूठ बोल के कि मैं जानता ही नहीं, आपने सारी कौम को शक में डाल दिया। ज़ाहिर है आपके वफद में मर्दों के साथ कुछ ख़वातीन भी होंगी, और हमें उन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपने ये बार बार इनकार करके कि मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका नाम किसने डाला, मैं इसको पहचानता ही नहीं, और फ़ोटो आपकी निकल आई। आपने कौम को खुद शक में डाला है, आप खुद मशकूक हो गए हैं। और वो इंटरव्यू जो आपने दिया है, आपने उसमें अपने मुल्क की बेइज्जती करवाई। आपको इन दोनों में से किसी एक पे शर्मिंदगी का इजहार करके इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस्तीफ़े वाला तो रिवाज ही नहीं है। यहाँ शेम प्रूफ है लीडर, शेम प्रूफ। मोहसिन नकवी के बारे में इमरान खान ने कहा कि अब तो चाहिए कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर पैड बांधें, ओपनिंग करें, और काजी फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को एम्पायर बनाएं, और सरफराज डोगर को रेफरी बना के मैच खेलें, फिर ही हो सकता है ये जीत जाएं। वगरना जो इन्होंने टीम का हाल कर दिया है, और नज़र आ रहा है पूरे एशिया कप में टीम खेलती नज़र आ रही, बच्चा बच्चा कह रहा है ये क्या कर रहे हैं। आउट होने पे आते हैं, 100 पे 1 आउट है, और 120 पे सारे आउट हैं, 127 पे सारे आउट हैं, 130 पे सारे आउट हैं। ये 200 वाली टीम थी जिसमें से आपने बाबर आजम और रिजवान को बाहर कर दिया। एक दफ़ा उन्होंने इंडिया के खिलाफ दोनों ने अकेले खड़े होकर स्कोर अप किया था, यही बॉलिंग थी इंडिया की, बल्कि इससे सीनियर थे, और वही बैटर थे उनके, कोहली और शर्मा और फलां और फलां और फलां। अब उनकी टीम भी नहीं है और वो तजर्बा भी नहीं है, लेकिन आपने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस पे कोई बंदा जिम्मेदारी लेगा? यहाँ रिवाज नहीं है। इसलिए कि 2-4 कहेंगे वाह जी वाह, मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया, ऐसी टीम खिलाई जिसने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को एक ही टूर्नामेंट में 3 दफ़ा भारत से हजीमत शिकस्त उठानी पड़ी, हजीमत ना वाह वाह कहने वाले भी बैठे हुए, जिनको सितारे इम्तियाज़ और सिविल अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा जाता है। अच्छा, इस एजाज़ात से याद आ गया कि शमा जुनेजो को हमारा सबसे बड़ा सिविल एजाज़ भी दिया गया है, जिसको ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं मैं नहीं जानता, शर्म कर यार। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं नहीं जानता, इसाक डार कहता है मैं नहीं जानता, तस्वीरें उसकी साथ, एजाज़ात उसके। वो कहती है मैं स्पीच राइटर हूँ, और वो कहती है मैं एडवाइज़र हूँ वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म साहब बोलें, आपको चुप क्यों लगी हुई है? ये सवाल होगा। ये है असल सिक्योरिटी का मसला। जो साइफर पे आप केस बना रहे थे, वो तो आपकी अदालतों ने उड़ा दिया, इसलिए कि वो साइफर तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आया था। वज़ीर आज़म ने उसे लहरा के कहा, यहाँ तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना। यहाँ तो आपने देखा है कि एक खातून जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, वो वज़ीर आज़म के जहाज़ में कैसे गई चली, वो अक़वाम मुत्तहिदा के हाल में कैसे चली गई? इसका जवाब आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी तफ्तीशी टीम बनेगी, कोई इदारा हरकत में आएगा जो आके आपसे सवाल करेगा, और खुदा करे कौम देखना चाहती है आपसे सवाल हो कि आप कौम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं।